इसमें संगठन विस्तार के साथ ईडब्ल्यूएस आरक्षण की कथित विसंगतियों, यूसीजी से जुड़े मुद्दों, सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा में छूट और इतिहास के कथित छेड़छाड़ जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद पदाधिकारियों ने पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। बता दें कि वक्ताओं ने कहा कि संगठन सामाजिक मुद्दों को लेकर लोगों को जागरूक करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दल धर्म, जाति और इतिहास के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। बैठक में यूसीजी से जुड़े कथित काले कानून का मुद्दा भी उठाया गया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में जमीन, प्लॉट और मकान से संबंधित शर्तों में बदलाव तथा सामान्य वर्ग को 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट देने की मांग भी चर्चा हुई। ये आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना स्वर्गीय श्री गोगामेड़ी जी, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की जो खड़ी की हुई है, उनकी एक शाखा और संगठन विस्तार का जो कार्यक्रम था उसका आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे बुलाने पर आज के मुख्य अतिथि राकेश भैया आए हैं और इनके आने से यहाँ पर हम लोगों के अंदर एक जोश आया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और समाज में एक अच्छा संदेश दें कि हम लोग जहाँ भी खड़े हैं हमेशा सच के साथ खड़े हैं और ईमानदारी के साथ खड़े हैं, क्योंकि मकसद हमारी जो करणी सेना का मकसद है वो बिल्कुल पाक और साफ़ है। इसमें हम लोगों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम सामाजिक संगठन हैं और अपने समाज की, जो हमारे समाज के साथ जो इतिहास के साथ हो रहा है, जो यूजीसी के द्वारा हो रहा है, बहुत सारी ईडब्ल्यूएस में जो विसंगतियाँ की जा रही हैं, उनका जो मेन पॉइंट है, उन मुद्दों के साथ हम लोग अपनी लड़ाई आगे लड़ेंगे। देखिए, आज की जो बैठक है ये जिला कार्यकारिणी की बैठक है और इस कार्यकारिणी की बैठक में कुछ मुद्दे हैं जो यूजीसी एक जैसा जो काला कानून आया है, जो आपको लग रहा है देखने को मिला कि पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। दूसरा, ईडब्ल्यूएस में जो भेदभाव हुआ है, आरक्षण में जो भेदभाव हुआ है, वो उसको लेकर के है कि ईडब्ल्यूएस में जो ज़मीन, प्लाट, मकान की शर्तें हैं और एज रिलैक्सेशन जो 5 वर्ष की जो मांग है सामान्य वर्ग की, उस मांग को लेकर के। तीसरा, जो इतिहास में जो छेड़छाड़ हो रहा है, इनका महापुरुष उनको उठा करके दे रहे हैं, उनका महापुरुष उनको उठा करके दे रहे हैं, तो 2 से 3 जातियां आपस में लड़ रही हैं। ये ध्रुवीकरण बंद हो और संगठन को जागरूक करना है कि संगठन जगे और आने वाले चुनाव में अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो निश्चित है इसका हम लोग विरोध करेंगे। ये इस चीज़ को लेकर के मंथन चिंतन है। मैं उन्नाव और पूरे प्रदेश के लोगों से अपील करना चाह रहा हूँ कि आपके साथ जो भेदभाव हो रहा है, ईडब्ल्यूएस में जो भेदभाव हो रहा है, यूजीसी में भेदभाव हो रहा है, इतिहास चोरी हो रहा है और हमारे साथ जो हमारा जो शैक्षणिक और जो सामाजिक जो आधार है उसके साथ चोट पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। ये राजनीतिक पार्टियों को समझिए, ये राजनीतिक पार्टियाँ हमें आपस में बांट रही हैं। इनके षड्यंत्र को समझना है। ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, इतिहास के नाम पर कहीं न कहीं हमें ध्रुवीकरण कर रहे हैं। इनको रोकने को लेकर के हमारा एक जागरूकता अभियान चल रहा है और हम उसको कर रहे हैं।